पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ अस्मी सराफ। बिहार में विधानसभा चुनाव के जैसे जैसे दिन नजदीक आते जा रहे हैं, पक्ष विपक्ष का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप बढ़ता जा रहा है। कोई वोटर अधिकार यात्रा निकालता है तो कोई उस यात्रा के दौरान मंच से पीएम की मां पर अभद्र टिप्पणी कर देता है। फिर क्या, सत्ता पक्ष वाले इसे मुद्दा बना देते हैं और पीएम के मां के अपमान के नाम पर बिहार बंद का ऐलान कर देते हैं। फिर विपक्ष इसकी निंदा करता है। वहीं जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना के जेपी गंगा पथ पर अपने समर्थकों के साथ डांस करते नजर आते हैं तो एनडीए के एक दल के नेता उसे लफागिरी करार दे देते हैं और उन्हें यह सब करने से बचने की नसीहत दे देते हैं। अरे भाई, आप अपनी छवि भी जरा ठीक रखिए। क्या लफुआ की तरह डांस करते हैं? डांस करने की कोई जगह हो उस तरह से तो कीजिए, एंजॉय कीजिए, इस पर रोक नहीं। नाचना कोई बुरी चीज नहीं। यह तो शुरुआत है और आगे और भी ऐसे दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। इस आरोप प्रत्यारोप के दौरान आज एक बार फिर सोशल मीडिया पर दो बड़े नेता आमने सामने आ गए हैं। हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहने वाले विधान पार्षद के जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच सोशल मीडिया पर वॉर शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्टर शेयर करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 10 सवाल पूछे हैं। उन्होंने लिखा है कि जब वोट मांगने आए जेडीयू भाजपा वाले आपके द्वार तो जरूर पूछिए ये 10 सवाल। ये सवाल क्या क्या है आपको बताते हैं। बिहार सबसे गरीब राज्य क्यों है? ये रहा पहला सवाल। बिहार में महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है? बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बेकार क्यों है? बिहार में इतना भ्रष्टाचार क्यों है? बिहार में इतनी बेरोजगारी क्यों है? बिहार में पलायन की मजबूरी क्यों है? बिहार में स्कूल भवन क्यों नहीं बने? बिहार में नए उद्योग धंधे स्थापित क्यों नहीं हुए? बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट क्यों है? तो उन्होंने सरकार से शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सुरक्षा समेत तमाम मुद्दों पर ये 10 सवाल पूछे हैं, जिस पर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने सोशल मीडिया पर ही पोस्ट कर उसका जवाब भी दिया है। उन्होंने जवाब में तेजस्वी पर हमला बोलते हुए लिखा है कि बिहार को विकास चाहिए, नौटंकी नहीं। उन्होंने आगे लिखा है कि तेजस्वी यादव जी, बिहार को सबसे गरीब राज्य बनाने का श्रेय लालू राबड़ी के जंगल राज को जाता है, जहां विकास की जगह भ्रष्टाचार पनपा। महिलाओं की असुरक्षा की जड़ आरजेडी के जंगल राज में है। जब अपराधी खुलेआम घूमते थे और कानून का राज नहीं था, आज महिलाएं रात में भी बिना भय के घर से निकल सकती हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था की बर्बादी आरजेडी शासन की देन है, जहां अस्पतालों में मरीज नहीं कुत्ते घूमते थे। अपराध की बढ़ोतरी लालू राज में शुरू हुई, जब गुंडे माफिया राजनेताओं के संरक्षण में फले फूले। भ्रष्टाचार की नींव आरजेडी ने डाली, जहां चारा घोटाला से लेकर हर योजना में लूट मची थी। बेरोजगारी की मजबूरी लालू राबड़ी के शासन में थी। पलायन की मजबूरी आरजेडी के जंगल राज से उपजी, जहां रोजगार के नाम पर सिर्फ अपराध और अराजकता थी। आज पलायन में कमी आई है। स्कूल भवनों की कमी लालू शासन की विरासत है। जब शिक्षा बजट परिवार की जेब में जाता था, आज लगातार स्कूल भवन बन रहे हैं। शिक्षकों की बहाली हो रही है। नए उद्योग धंधे न लगने का कारण आरजेडी का भ्रष्ट तंत्र है, जिसने निवेशकों को डरा कर भगा दिया। आज भी निवेशक लालू राज को याद कर डर जाते हैं, लेकिन फिर भी निवेश आ रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था की चौपट हालत आरजेडी के जंगल राज की देन है, जहां स्कूलों में पढ़ाई नहीं सिर्फ राजनीति होती है, गुंडागर्दी सिखाया जाता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर तेजस्वी के नाम को डिकोड करते हुए एक पोस्टर भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि तेजस्वी डिकोडेड, जिसमें टी का मतलब है ट्रबल मेकर यानी कि उपद्रवी, ई का मतलब है एस्केपिस्ट यानी कि जिम्मेदारी से भागने वाला, जे से उन्होंने बताया जेलस यानी कि जलन की भावना रखने वाला, ए से एरोगेंट यानी कि घमंडी, एस से सेल्फिश यानी कि सिर्फ अपने लिए सोचने वाला, एच से हिपोक्रेट मतलब पाखंडी, डब्ल्यू से वेस्टफुल यानी कि व्यर्थ खर्च करने वाला और आई से इनकम्पिटेंट यानी कि अयोग्य, यानी सिर्फ टोटल इगोइस्टिक। बिहार को चाहिए काम, न कि ड्रामा। उन्होंने ये चीज पोस्ट किया।
तो जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी के 10 सवालों का जवाब देते हुए उन पर निजी हमला किया है और उनके नाम को डिकोड कर अपने हिसाब से बताया भी है, जिसका मतलब उन्होंने टोटल इगोइस्टिक बताया है। अब हमारी नजर राजद की ओर से आने वाली प्रतिक्रिया पर रहेगी, तो आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।